Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. आज है नवरात्रि का सेकेंड डे और सुबह सुबह मैं कुछ एक्स्ट्रा काम पे लग गई हूँ विद ईवी। तो जितना काम मैं जल्दी समेटने की कोशिश करती हूँ, ईवी उतना ही मेरा काम बढ़ाने की कोशिश करती है। तो उसको टॉयज दे के बिठाया मैंने कई बार, बट नो, जब तक मैं किचन में नहीं आती हूँ वो मुझसे पहले किचन में पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको मैंने ग्रोसरी हॉल दिखाया ही था कि दालें वगैरह सारी चीज़ें आई हैं। तो आज बस पेंट्री स्टॉकिंग का ही मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और शाम तक जो होगा वो भी शेयर करूंगी, और साथ ही नवरात्रि डे 3 डे 4 भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के ही व्लॉग में। तो ईवी जो है वो कई बार बहुत परेशान कर देती है और मुझे कमेंट भी आते हैं कि दीपिका आप सारा काम जो है वो बड़े आराम से कर लेती हो और ईवी जो है वो आपको सारा काम करने देती है। सो आई थिंक इट इज़ ओवररेटेड। ऐसा नहीं है, वो बहुत परेशान करती है। बस ये है कि जब वो सोती है तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। बाकी जब वो जागती रहती है तो जो काम 10 मिनट में होना है उसको 1 घंटा आराम से लग जाता है। अभी आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से कभी उसको गोद में उठा रही हूँ, कभी छोड़ के आ रही हूँ। तो अभी लिविंग रूम में बिठा के आई टॉय बास्केट दे के, और वो मुझसे पहले जो है वो किचन में आ गई। इसके बाद फिर मैं उसको बैठा कर आई एंड अगेन मैं पहुंच के बस जरा सा काम शुरू ही करती हूँ और वो बस फटाफट फटाफट आ जाती है। तो हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, ऐसा लगता है कि बस मैं उसको इधर से उधर करने में ही हूँ, काम तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर, इट इज लाइफ। टाइम जो है वो बहुत जल्दी भागा जा रहा है। सेकेंड नवरात्रि का ही दिन था, तब ईवी को हम हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे आफ्टर क्रिटिकल केयर। शी वॉज प्रीमेच्योर बेबी, वेरी टाइनी बेबी, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रही, बट फाइनली सेकेंड नवरात्रि हम खुशी खुशी घर आए। और आज सेकेंड नवरात्रि के दिन ही ईवी ने क्या किया? यस, यू आर राइट, आपने सही गैस किया है, ईवी ने चलना शुरू कर दिया है। तो सुबह से वो 2-3 कदम जो है वो उठा रही थी और शाम होते होते वो एक्सपर्ट हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे कि घर में क्या तहलका मैडम ने मचाया हुआ है। नीचे की जितनी भी शेल्फ्स हैं कहीं पर कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ वो ओपन कर लेती है। तो हर टाइम उसके ऊपर जो है वो निगाह रखनी पड़ती है कि पता नहीं अब जो है ये क्या कर दे मैडम। तो यहाँ पे एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। और उसको चलने का इतना वो है ना कि बस फटाफट मैं भागूं और फिर वो थोड़ी देर चल के और फिर वो गिर जाती है। तो ये सुबह की ही क्लिप है जब वो प्रैक्टिस कर रही थी, बट शाम होते होते वो अच्छे से चलने लगी। टच वुड, शी इज ग्रोइंग। और सो मेनी इमोशंस गोइंग ऑन। आई वॉज लिटरली क्राइंग कि कितनी जल्दी टाइम जा रहा है। अभी तो वो बाउंसर पे लेटी रहती थी, मैं काम करती थी, उसको जो है वो करवट लेनी नहीं आती थी, फिर उसने बैठना शुरू किया, फिर क्रॉल करना शुरू किया। सो दिस जस्ट 1 ईयर ना वेंट लाइक इन अ सेकेंड। घर मूव किया, बहुत बिजी और बहुत ही जल्दी ये साल चला गया। और बस देखते ही देखते अब ये साल भर की होने वाली है और इसका बर्थडे आने वाला है, जो बहुत अच्छे से हम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सारी चीजें अच्छे से हो जाएं। तो बस मैडम हमारे साथ यहीं किचन में है और कुछ मसाले थे जो मुझे पीसने थे, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो धनिया मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो ग्राइंडर की आवाज़ से बड़ा डरते हैं, पर हमारी तो ये झांसी की रानी है। जिस टाइम मिक्सर ग्राइंडर या फिर मैं ये डो नीडर अपना ऑन करती हूँ तो ये कहीं भी हो, ये किचन में आ जाती है और इसको वो चीज़ देखनी होती है कि किस चीज़ का शोर है। तो इतनी क्यूरोसिटी इसके अंदर है ना, बस भगवान जाने कि कैसे कैसे ये पढ़ाई लिखाई में आगे चलेगी लड़की और कैसे कैसे हम इसके सवालों के जवाब दिया करेंगे।
तो धनिया भी मैंने यहाँ पे पीस लिया है, जो लाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, और उधर गरम मसाला है वो भी मैंने पीस लिया है। और मैजिक बुलेट वर्क्स रियली गुड, उसके अंदर 2 तरह के ब्लेड आते हैं। जो फ्लैट ब्लेड होता है वो बहुत ही अच्छा ड्राई ग्राइंडिंग में काम करता है। इधर मैंने राइस जो है वो बनने के लिए रख दिए हैं सबके लिए, और साथ ही जो है खाना जो है वो मैंने आज सुबह ही बना लिया था। अब सीधे हम लोग जंप कर रहे हैं रात में, और दिन में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ पे अब मैं नवरात्रि के लिए अपने लिए फास्टिंग फूड वो बना रही हूँ। तो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे कुट्टू का आटा लिया है, बकव्हीट फ्लावर। आप सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं और अमरनाथ का आटा वो भी ले सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका एक बैटर तैयार किया है। तो क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम फास्ट में खाई जाने वाले कढ़ी चावल बना रहे हैं। तो बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है। और क्योंकि पूरा दिन कुछ नहीं खाया जाता तो शाम को मन करता है कि कुछ चटपटा सा अच्छा सा खा ले। तो फास्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे सारी चीजें बना रही हूँ, और हमारे यहाँ जो जो खाया जाता है मैं वो चीजें इसके अंदर डालने वाली हूँ। बाकी आपके यहाँ जो नहीं खाया जाता है आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। तो जब बैटर हमारा रेडी हो गया था, इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब दही ऐड कर दी है, और दही के ऊपर जो थोड़ा बहुत पानी आया रहता है ना, वो भी मैंने डाल दिया है, ताकि इससे थोड़ा सा इसके अंदर खट्टापन आ जाए। और बिल्कुल स्मूथ सा यहाँ पे हमने बैटर बना लिया है। इसके बाद जितनी हमें इसको थिन करना है उस हिसाब से हम पानी डाल देंगे। जो नॉर्मल बेसन वाली कढ़ी होती है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी थिक बनती है, तो पानी जो है वो उसके हिसाब से ना डालें, थोड़ा सा ज्यादा डालें। तो चलिए अब यहाँ पे हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाला है, और इसके बाद मैंने जीरा ऐड कर दिया है। जीरा जैसे ही भुना है, इसके अंदर मैंने ढेर सारी हरी मिर्चें और कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसको हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे जब तक कि सौंधी सौंधी सी खुशबू अदरक की ना आने लगे। उबला हुआ आलू है एक, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो कुट्टू की पकौड़ी बना के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट फिर बहुत ज्यादा वो ना फ्राइड हो जाता है। और फर्स्ट नवरात्रि के दिन हमने कुट्टू की पकौड़ियाँ खाई ही थी, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट था। तो आज जो है वो मैंने फ्राइंग को थोड़ा एक तरफ ही रखा है, और मैं तो प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं कुछ भी इस तरह से फ्राइड खाऊं, बट जब उनका होता है तो फिर जो है वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो ही जाती हैं, वो फिर फैमिली के हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ पे आलू जो है उनको मैंने हल्का सा भून लिया था, और उसके बाद जो हमारा दही कुट्टू के आटे का मिक्स था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमें इसको लगातार चलाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। जस्ट सेम रेसिपी एज लाइक बेसन वाली कढ़ी, और देखते ही देखते आप देखेंगे कि ये थिक हो गई है, इसके अंदर जो है वो बॉयल आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लें कि आपको इसके अंदर और पानी डालना है या नहीं डालना है। मैं अपना मेजरमेंट बताऊं तो 2 टेबलस्पून कुट्टू का आटा था, उसके अंदर 1 कप दही थी, और मैंने 1.5 कप पानी ऐड करा था, और आधा कप पानी मैंने बाद में डाला है जो आपने अभी देखा है। और वो मैंने बॉइलिंग वाटर केटल में गर्म कर लिया था, वो डाला है। ठंडा पानी डालते हैं तो फिर वो कुकिंग प्रोसेस वहीं पर रुक जाता है उसके अंदर, और फिर दोबारा से जो है वो हीट भी ज्यादा आपको करनी पड़ती है। तो बस अब फाइनली मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है। और अब हमारी जो कढ़ी है वो ऑलमोस्ट डन है, जितनी भी चीजें हमें डालनी थी वो चली गई है इसके अंदर। अब हम फ्लेम को सिम करके और इसको हम ढक के रख छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और ये अच्छे से कढ़ती रहेगी। साथ ही यहाँ पे समा के चावल हैं जो मैंने सोक करके रख दिए थे आधा घंटा पहले, और लगभग ये होंगे 2 या 3 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि मुझे थोड़े मशी से पसंद है, और ढेर सारा मैंने पानी डाल दिया है, लगभग 1 कप के करीब होगा। आई एम जस्ट आई बॉलिंग हियर, क्योंकि मुझे बहुत आदत है इसको बनाने की। और अगर आपको खिला खिला पसंद है तो आप थोड़ा कम पानी डालें, बट मुझे थोड़े मशी से अच्छे लगते हैं। और थोड़े से वैसे मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, क्योंकि इसमें से ही मैं खीर भी बनाने वाली हूँ समा के चावल की। तो ये देखिए 10 मिनट जो है ये उबलने के बाद इसका जो भी हमने घी डाला था वो ऊपर आ गया है, और यहाँ पे जो हमारी कढ़ी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब फाइनली इसको गार्निश करने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी ढेर सारा हरा धनिया, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सो ट्राई जरूर कीजिएगा। अभी तो नवरात्रि के दिन बाकी हैं, अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो ये वाली रेसिपी जो है वो आपको बहुत पसंद आएगी और थोड़ी सी हटके बनेगी। सो यस, यहाँ पे कढ़ी हो गई है हमारी तैयार।
और ये है नवरात्रि डे 2 की हमारी थाली, जिसके अंदर है समा के चावल, कुट्टू की कढ़ी और साथ में समा के चावल की खीर। तो राइस मैंने निकाल के और फिर चावल के अंदर मैंने दूध और चीनी मिला के उसको अच्छे से उबाल लिया था। तो खीर हमारी रेडी हो गई है, इलायची पाउडर वगैरह डाल दिया था और इसकी जो डिटेल्ड रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और ये है नवरात्रि डे 3 और आज भी मैं बहुत एक टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो कुछ प्री प्रेप मैंने पहले से कर ली थी। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, जो समा के चावल हैं वो मैंने भिगो के रख दिए थे लगभग 2 घंटे के लिए। यहाँ पे है साबूदाना, ये भी मैंने ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे है मूंगफली और डेसिकेटेड कोकोनट, तो ये भी मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। लाइक लंच टाइम पे मैंने ये सारी प्रेप कर दी थी और उसके बाद अब मैं फास्ट का ये डिनर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो समा के चावल हैं वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और थोड़ा सा ही आप पानी डालें और साथ ही जो साबूदाना है उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो हम क्या बनाने वाले हैं, हम व्रत वाला डोसा बनाने वाले हैं यहाँ पे। और जब ये चीजें ग्राइंड हो जाए बिल्कुल 1-1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर कुट्टू का आटा बकव्हीट फ्लावर ऐड करा है। इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे और इसको फिर कवर करके हम 15 मिनट के लिए रखा रहने देंगे ताकि जो कुट्टू का आटा है वो अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर पानी वगैरह डालने की जरूरत है क्या। तो ये रेसिपी भी बहुत अच्छी बनती है और इट इज काइंड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ नवरात्रि फूड रेसिपीज। तो आप सारी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं फास्ट वाली चटनी। तो इसके लिए मैंने हरी मिर्चें ब्लेंडर जार में डाल दी हैं, साथ ही मैंने हरा धनिया डाल दिया है, एक बंच ही था बिल्कुल। और इसके बाद जो मूंगफली और नारियल हमने भिगो के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और पानी के साथ ही मैं इसको डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस वाली चटनी के अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बट मैं डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ हर बार, तो इस बार मैंने दही नहीं डाली थी। और बस इसके बाद सॉल्ट आप इसके अंदर ऐड कर दें, आप चाहें तो जिंजर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, बट मैंने नहीं डाला है। और बस इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पे हमारी फास्ट वाली बहुत ही डिलीशियस सी चटनी बनके हो गई है तैयार। देयर इज वन मोर ऑप्शन, लाइक दही का तो मैंने बता ही दिया कि आप इसके अंदर दही जो है वो डाल सकते हैं। साथ ही आप इसके ऊपर तड़का भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा जीरा और करी पत्ते का इफ यू वांट। तो ये बिल्कुल वही डोसे वाली चटनी का टेस्ट देगी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट थी, मैं इसमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एज इट इज ही रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी फास्ट वाली चटनी हो गई है तैयार। अब हम बनाते हैं यहाँ पे आलू भाजी जो डोसे के साथ जाएगी। तो कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, साथ ही उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा ऐड करा है। जीरे को अच्छे से हम यहाँ पे भुनने देंगे और करी पत्ता मैंने यहाँ पे ऐड करा है। अगेन यही बोलूंगी कि जो चीज आपके यहाँ फास्ट में खाई जाती है आप वही ऐड करें, जो नहीं खाई जाती है आप उसको स्किप कर दें। मैं वही डाल रही हूँ जो कि हमारे यहाँ खाई जाती है। तो हरी मिर्ची और अदरक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करा है 1 चम्मच और हल्का सा रोस्ट करके फिर मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी हैं, कुटी हुई काली मिर्च। और फास्ट के खाने में काली मिर्च का जो टेस्ट और खुशबू होती है ना वो टॉप होती है। इसके बाद ये उबले हुए आलू हैं, इनको हाथों से ही इस तरह से तोड़ के मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये आलू भाजी फास्ट के पर्पज से बनके तैयार हो जाएगी। तो मीडियम हीट पे मैंने इसको 2 से 4 मिनट पका लिया और जितने भी हमने मसाले या फिर चीज़ें डाली थी उन सब का फ्लेवर अच्छे से आलू के अंदर आ गया है और हल्का से ये रोस्ट भी हो गए हैं। और फाइनली हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, उससे बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है। और नींबू का रस डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस मिक्स करना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। और यहाँ पे हमारी टेस्टी आलू भाजी बनके तैयार है। तो बस अब
अब एक ही काम बाकी है और वो है डोसे या फिर चीले या फिर पैनकेक, जो भी आप बोले वो उतारना। तो यहाँ पे जो बैटर है ये अच्छे से फूल गया था। इसमें मैंने लगभग 1.5 टेबलस्पून के करीब पानी और ऐड करा था और ये बिल्कुल डोसे वाली कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। इसके बाद सॉल्ट मैंने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड किया है और इसको फिर हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी आपको दिखा ही दिया है। तो बैटर हमारा रेडी है एंड यस, क्लीन एज यू गो। और मम्मी इसीलिए हमेशा कहती हैं कि जब भी इस तरह से कोई पतली चीज मिक्स करो ना तो चम्मच का मुंह जो है वो नीचे की तरफ को रखो, तो उससे चीजें नहीं गिरती हैं। तो अभी फिर मैंने इस तरह से करके मिक्स किया तो यस, इस तरह से नहीं गिरता है। और अगर चम्मच का मुंह ऊपर की तरफ हो तो हाँ चीजें गिर जाती हैं उछल के। तो आप भी ट्राई करना इस तरह से अगर होता है तो, और नहीं होता है तो भी। तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने पैन जो है उसको अच्छे से गर्म कर लिया था और उसके बाद इस बैटर को हम डाल के फैला देंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रखें, और क्योंकि इसके अंदर साबूदाना होता है तो ये स्प्रेड होने में थोड़ी सी दिक्कत करता है, तो तुरंत आपको इसको फैलाना है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारीक ही आपको इसको करना है कि जैसे जो क्रेप डोसा होता है इस तरह का, काइंड ऑफ थोड़े से चीले वाली कंसिस्टेंसी इसकी होती है, बट ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और पूरे दिन के उपवास के बाद जब आपके सामने ये थाली आती है भोग के बाद, तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी लगती है। तो ये है भोग की थाली जिसके अंदर मैंने चटनी सर्व कर दी है, साथ है आलू भाजी और इसी के साथ है 2 डोसे। तो व्रत की ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना और फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे आप पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं। अब ये है नवरात्रि डे 4 और यहाँ पे जो है मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। मैंने ग्रोसरी हॉल में दिखाया था कि ऑलरेडी गाजर का एक पैकेट रखा हुआ था और साहब एक और ले आए। तो लगभग 3 किलो यहाँ पर ये गाजर होंगी और बिल्कुल थोड़ा सा घी और थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इनको पकने के लिए रख दिया है। 3 किलो गाजर में मैंने 1 कप दूध डाला होगा और 1 ही टेबलस्पून बस मैंने घी डाला था और बस इनको सॉफ्ट होने तक यहाँ पे मैं अच्छे से पका लूंगी। काफी टाइम लगता है गाजर का हलवा बनने में जब आप इस तरह से बनाते हैं ओपन पोर्ट में। अदरवाइज बहुत सारी रेसिपीज मैंने पहले शेयर की हुई हैं जो तुरंत बन जाती हैं प्रेशर कुकर वगैरह में। तो यहाँ पे जो हमारी गाजर थी वो बहुत अच्छे से हो गई थी और उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी थी और चीनी डाल के थोड़ा सा ये लिक्विडी हो जाता है, तो बस इसको ओपन करके हम पका रहे हैं ताकि इसका जो लिक्विड है वो उड़ जाए। और साथ ही यहाँ पे है ये ड्राइड स्किम्ड मिल्क पाउडर, ये मैं ऐड करने वाली हूँ। लोग मुझसे ब्रांड पूछते हैं कि कौन सा मिल्क पाउडर यूज करते हो, तो एक्चुअली मैं किसी भी ब्रांड का यूज कर लेती हूँ जो भी सुपरमार्केट का ब्रांड होता है। तो मिल्क पाउडर मैंने ऐड कर दिया था और मिल्क पाउडर ऐड करने से ना बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आ जाता है और वो छोटे छोटे जो लंप्स होते हैं ना जैसे खोए के, वो क्रिएट हो जाते हैं। और इसको फिर हमें बहुत अच्छे से भूनना है। आप यहाँ देखेंगे कि घी जो है वो साइड से आने लगा है और लगभग 1 घंटा गाजर के हलवे को बनने में लग जाता है। तो बस ग्लिम्स मैंने यहाँ पे शेयर करी है, बाकी डिटेल्ड रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, मैं वहां पे लिंक डाल दूंगी। और डे 4 में डिनर में क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे मैं आज बहुत ही टेस्टी सी एक पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो टमाटर और हरी मिर्चें रफली चॉप कर ली हैं और ये है कैरेट। जब मैं कैरेट ग्रेट कर रही थी हलवे के लिए तो ये थोड़ी सी ना फूड प्रोसेसर में बच जाती हैं, तो फिर मैंने अलग से नहीं निकाली थी, मैंने यही कैरेट्स जो है वो यूज कर ली आज की रेसिपी में। और कैरेट यूज करने से जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत अच्छा आता है, आपको कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं होगा कि आपने हल्दी नहीं डाली है। कैश्यूज लिए हैं हैंडफुल और 3 मैंने हरी इलायची ली है, 3 लौंग ली हैं और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सौंफ ली है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें लेनी है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी प्रेशर कुकर में ऐड करके ये सारी चीजें डाल के हमें इसको प्रेशर कुक कर लेना है। और 1-2 सीटी में ये बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और जब ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठंडा इसको हमें करना है और उसके बाद हम इसको पीस के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अच्छे से गल गई हैं और बस हल्की सी ठंडी हो जाए फिर मैं इसकी प्योरे बना के तैयार कर लूंगी। तो चलिए फास्ट वाली पनीर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है। घी जैसे ही मेल्ट हुआ है इसके अंदर मैंने डाल दी है काली मिर्च और काफी सारी डाली है, थोड़ी चटपटी सी सब्जी बना रही हूँ।
और साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद ग्रेटेड यहाँ पे मैंने जिंजर ऐड कर दिया है और इसको हम हल्का सा यहाँ पे भूनेंगे तब तक कि इसकी बहुत ही अच्छी सी वो खुशबू ना आने लगे। इस तरह से अदरक भूनने की ना बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और इस बार बहुत दिनों बाद अदरक जो है वो कॉस्को से आया है और कॉस्को का अदरक जो है ना वो बस लाजवाब है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और यहाँ पे जो चीजें हमने उबाली थी उनकी मैंने प्योरे बना के वो ऐड कर दी है और इस मसाले को कुछ हमें बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये उबला हुआ है, सारी चीजें इसके अंदर पकी हुई हैं और ऑरेंज कैरेट की वजह से इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है। ब्लेंडर जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, उसमें मैं आधा कप दूध डाल के मैंने उसको रिंस करके यहाँ पे ऐड कर दिया। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा सब्जी के अंदर और ये सब्जी बिल्कुल वही टेस्ट देगी जो कि शाही पनीर देता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसमें जो है वो बॉयल आने ही वाला है, तो मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से और इसके बाद हम इसके अंदर पनीर के क्यूब्स ऐड कर देंगे। तो पनीर जो है वो मैंने थोड़ा सा लेंथ वाइज कट करा है और इसके बाद कवर करके हम इस सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट बिल्कुल सिम फ्लेम पे आप इसको पकने दें और ये बहुत ही बेहतरीन हमारी फास्ट वाली शाही पनीर की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। अगेन इट इज मस्ट ट्राई रेसिपी, ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ कुट्टू के आटे के पराठे और आज इस बार ऐसा हुआ है कि एवरीडे ही जो है वो कुट्टू का आटा किसी न किसी फॉर्म में खाया ही गया है, भले ही थोड़ा सा ऐड किया हो। तो उबले हुए आलू थे, लाइक 1.5 आलू के करीब होगा यहाँ पे, वो मैंने ग्रेट कर लिया था और उसके अंदर मैंने 1 कप के करीब जो है वो कुट्टू का आटा ऐड करा है और अब इसको मसल के हम इसका आटा तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, आपको आलू के साथ ही इस डो को नीड करना है। शुरुआत में आपको लगेगा थोड़ा सा स्टिफ हो रहा है, लेकिन हमें स्टिफ डो ही चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी पतला हुआ तो फिर इसको बेलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो आप इसको आलू के साथ ही करें। और अगेन आलू कितना डालना है, आटा कितना डालना है वो डिपेंड करता है कि कई बार होता है ना कि आलू ज्यादा पानी लेके उबला होता है तो फिर आपको आटा ज्यादा डालना पड़ेगा, तो आप अंदाजे से ही डालें एंड आई एम श्योर आपकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे पनीर भी हमारा काफी देर से उबल रहा था और ये हो गया है डन। बस अब इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और यहाँ पे अब मैं कुट्टू के आटे के पराठे बनाने शुरू करूंगी। तो नॉर्मली जैसे ही बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कि आपको डो बॉल लेनी है, डस्ट करना है ड्राई फ्लावर में और इसके बाद इसको बेल लेना है और बहुत आसानी से ये मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने आलू डाला है और बहुत ही टाइट सा ये डो है और कुछ भी आपको ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, ड्राई फ्लावर के साथ ही ये बहुत अच्छे से बेला जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए पराठा हो गया है बिल्कुल तैयार और तवा जो है वो मैंने ऑलरेडी रख दिया था फ्लेम पे और पतला ही मैं बना रही हूँ, बहुत ज्यादा मोटा नहीं बना रही हूँ। किनारे जो हैं वो थोड़े से ब्रोकन रहते ही हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नीट चाहिए तो आपके पास अगर कोई लिड हो या छोटी प्लेट हो तो आप इस बेली हुई पराठे के ऊपर रख के और आप किनारे काट सकते हैं, तो बिल्कुल स्मूथ आपको इसके किनारे मिल जाएंगे। और बस घी लगा के मीडियम फ्लेम पे आप इस पराठे को कुरकुरा होने तक सेक लें। आप चाहें तो इस आटे की पूरियां भी बना सकते हैं, इसकी पूरियां भी बहुत टेस्टी बनती हैं, बट वही है कि ऑयली फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज की व्रत की थाली है हमारी ये, जिसके अंदर मैंने बनाई है शाही पनीर की सब्जी और साथ में है हमारे कुट्टू के आटे के पराठे और बहुत ही टेस्टी ये लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना एंड अगेन फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और बस आज की एक ये क्लिप है ये और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और जैसे हम ईवी को करते हैं ना कि आ जाओ हाथ से, तो उसको भी अब वो एक्शन करना आ गया है, तो वो खुद से ही करना शुरू कर देती है कि आ जाओ, तो वो हाथ इसी तरीके से यहाँ पे करके दिखा रही है कि आ जाओ, बट वो ना बीच में भूल जाती है और जब उसको बहुत फास्ट चलना होता है तो फिर वो क्रॉल करना शुरू कर देती है। तो ईवी की मस्ती चल रही है और अद्वी जो है वो यहाँ पे मैथ्स होमवर्क कर रही है और थोड़ा सा टफ ही उसका यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा था तो वो पूछ रही थी और
बस इसके बाद मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया और पाठ वगैरह मैंने अपने कर लिए थे और बस यहाँ पे अब आरती का ही टाइम हो रहा है। और जैसे ही आरती का टाइम होता है तो हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अद्वी जो है वो हमेशा घंटी बजाती है साथ में और मैं दिया करके और जो आरती होती है वो गाती हूँ और साहब अपनी को लेके साथ में खड़े हो जाते हैं। तो बस इस तरह से हमारी नवरात्रि जा रही है। और आज जो मैंने आउटफिट पहना है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं इसका ट्राई ऑन या फिर आपको दिखाना जो है वो बिल्कुल भूल गई, बट मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही प्रिटी सी एम्ब्रॉयडरी वाला बहुत ही प्रिटी कलर का ये आउटफिट है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। और आज की ये फलाहारी रेसिपीज आई होप आपको पसंद आई होंगी। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. Jai Mata Di.